हमारा एक साल देवताओं का एक दिन होता है। तो जिसमें हाफ जो 6 महीने है वो उत्तरायण जब शुरू होता है तब सुबह उनकी सुबह होती है देवताओं की, इसलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। दक्षिणायन में 4 महीने वो सोते हैं। मंदिर में जब दिए जलते हैं तो मंदिर में दिया जल रहा था और एक चूहा जो है वो घी खा रहा था, और घी खाते खाते उसके शरीर में भी घी लगा हुआ था, उसको आग पकड़ लिया, और आग पकड़ लिया तो वो उछल उछल के तड़प के मर गया, आग लग गई ठाकुर जी के विग्रह के सामने। बंधे हुए भगवान की पूजा करते हैं इस आशा से कि हमको भी भगवान मुक्त कर दे कर्म बंधन से। एक हमागणी राम राम सा, आप देख रहे हो नवगत जलको जोधपुर चैनल। और आज जो आप आगे शख्सियत मौजूद है, परिचय की मोहताज नहीं है। आपने बताना चाहूँ, आप जो है श्रीमान सुंदरलाल दास जी, जो कि इस्कॉन टेम्पल जोधपुर का प्रेसिडेंट है। और आज आप अटे क्यों हाँ, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा कीकर मनाया करे और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन अलावा कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास की महिमा कई है और क्यों इतना पवित्र महीना किया करें। हरे कृष्णा। तो कार्तिक का जो महीना है वो वास्तव में राजा रानी का महीना है, और राजा रानी भगवान की शक्ति है। भगवान में राजा रानी में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान राजा रानी को अपने से अधिक मानते हैं। तो इसीलिए ये कार्तिक के महीने को भगवान को बड़ा प्रिय है। हाँ, और कार्तिक के महीने में एक और भी कारण है कि इसमें भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं इसी महीने में संपन्न हुई। अच्छा। जैसे आज गोवर्धन धारण लीला आज के दिन हुई। उसके अलावा दामोदर लीला, इससे इसका नाम भी दामोदर मास कहलाता है। कार्तिक महीने को दूसरा नाम है दामोदर मास। तो भगवान को रस्सी से यशोदा मैया ने बांध दिया था, और उसमें भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव को जो है पेड़ के रूप में थे तो उनको उद्धार किए। तो ये लीला भी इसी महीने में हुई, और इस महीने में शरद रास जो भगवान को प्रिय है वो भी शरद पूर्णिमा से इसी महीने में शुरू हुआ। जी जी। पहला रास जो है। और इस महीने में और भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की। कई लीलाएं इसी महीने में संपन्न हुई, तो ये इसलिए विशेष महत्व है। स्वामी जी, मैं देखता हूँ कि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनको भी इतना मालूम है कि कार्तिक महीने में वृंदावन जाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि इस महीने में लोग धाम पे ज्यादा घूमने जाते हैं? कार्तिक के महीने में शास्त्रों में वर्णन है कि और समय में आप जो भक्ति करो, धर्म करो, वो जो फल देता है कार्तिक के महीने में वही कार्य 1000 गुना फलदायी होता है। तो इसलिए धाम में, और धाम का अपना महत्व है, तीर्थ में भजन करो, धर्म पालन करो, और अपने घर में पालन करो, तो उसमें अंतर होता है। इसीलिए वो और ज्यादा फलदायी होता है। तो इसलिए इस महीने में अधिक धर्म कार्य किए जाते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक बल बढ़े। कुछ लोग ऐसे हैं चातुर्मास पूरा पालन करते हैं, हर महीने में कुछ न कुछ अवॉइड करते हैं। तो कार्तिक में भी कुछ अवॉइड किया होगा, आपने भी पालन किए होंगे। कार्तिक में बहुत सारा व्रत, कार्तिक को ऊर्जा व्रत बोलते हैं, और वो तो बहुत कठिन है उसको पालन करना। उसमें सारे नियम पालन करना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो जितना कर सके, जैसे मैं एक वो टाइम अन्न का लेके चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें कई लोग बिल्कुल अन्न नहीं, पूरा त्याग करते हैं, केवल फलाहार करते हैं, और जो है और भी कई सारे नियम निभाते हैं। लेकिन हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने सरल रखा था, ज्यादा वो नहीं। उड़द की दाल त्याग करने का शास्त्र में उल्लेख है एक जगह। 4 महीने में 4 चीजें त्याग करना कंपलसरी है। बाकी 3 महीने उनमें क्या रहता है? शुरुआत पहले महीने में जो है सावन का महीना शुरू होता है, तो श्रावण में जो है ये हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां त्याग करने का बोला गया है। और उसके बाद जो है भाद्रपद में ये रहता है दही वर्जित करते हैं, और तीसरे महीने में जो है दूध, और चौथे महीने में उड़द की दाल। कार्तिक में चातुर्मास में ये मिनिमम त्याग करना होता है, तो वही प्रभुपाद जी ने मिनिमम रखा। बाकी हमारे जो अपने इच्छा के अनुसार जितना कर सके वो करें। स्वामी जी, ये भी सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कि हरि नारायण जो है 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, ये सारा कार्यभार जो है वो शिव जी को सौंप दिया जाता है। ये कितना सच्चाई है इस बात पे? देखिए, भगवान हरि तो हमेशा विश्राम ही करते हैं, वो कभी कोई काम नहीं करते। और हाँ, वो
भगवान की जो निद्रा है ऐसी नहीं होती जैसे हम सोते हैं। योग निद्रा होती है। योग निद्रा में जो है भगवान सोते हुए भी वो उतने ही सक्रिय रहते हैं जितने जागते हुए रहते हैं। जहां तक करने की बात है, भगवान कुछ करते नहीं है और संसार शिव जी के पास ही है शुरू से ही। शिव जी को ही दिया हुआ है, शिव जी ही संभालते हैं संसार को। भगवान ने शिव जी को ही सुपुर्द कर रखा है ऑलरेडी। और देवी देवता है वो कंट्रोल अपना कार्यभार संभालते हैं। देवी देवता भी सहन करते हैं ये 4 महीने। देवसैनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक देवी देवताओं का भी सहन होता है। जैसे हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है, तो जिसमें हाफ जो 6 महीने हैं वो उत्तरायण जब शुरू होता है तब सुबह उनकी सुबह होती है देवताओं की, इसलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो दक्षिणायन जो समय है वो दक्षिणायन पूरा ही उनकी रात्रि है देवताओं की, और उसमें ये 4 महीने, अभी दक्षिणायन चल रहा है, दक्षिणायन में 4 महीने वो सोते हैं। जैसे हमारा 12 घंटे में हम 6-7 घंटे 8 घंटे सोते हैं लगभग, तो ऐसे देवता भी जो है 4 महीने सारे देवता ही सोते हैं। इसीलिए 4 महीनों में कोई और कार्य जो है जो संसारिक कार्य है उनको जनरली बंद रहते हैं। मैं देखता हूँ कि जगह जगह इस्कॉन के भक्त हैं, वो चाहे कोई गार्डन हुआ, कोई मंदिर हुआ, जगह जगह जाके वो भगवान की वो फोटो जो कि यशोदा मैया के साथ में रस्सी से बांधा हुआ उनको दीपदान करते हैं। इस तरह क्यों करते हैं? कहाँ शास्त्र में लिखा है? क्या है ये चीज? ये पुराणों में वर्णन आता है, एक कथा आती है कि भगवान के इस महीने में एक वो कोई मंदिर में जब दिए जलते हैं तो मंदिर में दिया जल रहा था और एक चूहा जो है वो घी खा रहा था, और घी खाते खाते उसके शरीर में भी घी लगा हुआ था। उसको आग पकड़ लिया, और आग पकड़ लिया तो वो उछल उछल के तड़प के मर गया। आग लग गई ठाकुर जी के विग्रह के सामने। तो उससे भगवान ने उसको मुक्ति दे दिया। भगवान ने ये माना कि ये मुझे आरती कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो तब से ये चलन चालू हुआ कि कार्तिक के महीने में भगवान को आरती उतारते हैं। और इसका इतना लाभ है कि भगवान जो है कल्याण करते हैं। तो कार्तिक में थोड़ा भी करने से बहुत लाभ मिलता है। ये कार्तिक का विशेष है। और इसमें भी जो बंधे हुए भगवान की पूजा करने का भी वो है कि इसी महीने भगवान को यशोदा मैया ने बांधा था। वो माखन चोरी करते थे, वो बड़ी लंबी कथा है, लेकिन सुना तो है कि मैया को पता चला, मैया ने एक बार उनको पकड़ के बांध दिया। बांध आसान नहीं था बांधना, बहुत रस्सियां लग गई, 2 अंगुल छोटी पड़ती थी रस्सी हर बार। तो फिर जो है, लेकिन फिर बाद में भगवान बंध गए, रस्सी से नहीं बंधे, मैया के प्रेम से बंध गए। प्रेम से बंध गए। हाँ, तो भगवान को लीला बड़ी प्रिय है। और फिर भगवान ने जब बंध गए थे तो बंधे बंधे भगवान ने 2 पेड़ जो देवता थे उनको श्राप लगा था, वो पेड़ के योनि में थे। नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, और वो श्राप के कारण पेड़ के शरीर में थे। तो उनको भगवान ने मुक्त कर दिया। बंधे हुए भगवान ने उनको मुक्त किया, इसीलिए इस महीने बंधे हुए भगवान की पूजा करते हैं इस आशा से कि हमको भी भगवान मुक्त कर दे कर्म बंधन से। तो इसमें बड़ा महत्व है। हम पूरे जोधपुर में जगह जगह पे दीपदान के कार्यक्रम करवा रहे हैं। करीब 14 टीमें हमारी ये कर रही है, और 51,000 दीपदान हम लोगों को करवाने का लक्ष्य रखे हैं इस बार। और हमारे भक्त सब जगह सबसे, क्योंकि ये छोटा सा कार्य है लेकिन बहुत बड़ा पुण्यदायी है, शास्त्र में ये वर्णन है। इसीलिए जो है जोधपुर में आप चौराहों पे, बगीचों में, मंदिरों में हमारे भक्त मिल जाएंगे जो आपको दीपदान करवाएंगे, तो आप उसका लाभ लीजिए। जोधपुर वासियों से अनुरोध है, क्योंकि छोटा सा कार्य है, भगवान का दीपक दिखाना है, आरती करना है, इसका महिमा बहुत है शास्त्रों में। कार्तिक में आज की फेस्टिवल की बात करें तो आज गोवर्धन पूजा है जी। वृंदावन में तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप यहाँ मनाए, पूरे जोधपुर शहर के अंदर बात करूं तो जिन जगह मैं आबाद हूँ इस्कॉन टेम्पल में अठी प्रमाणिक तरीके से, एकदम विधिवत तरीके से जो है गोवर्धन महाराज की पूजा की जावेला। आपने मैं दिखाऊं लकी करके पूजा कर रहे हैं। तो इस पर आप बताएंगे कि आज क्या क्या व्यवस्था की है आपने, कैसे बना रहे हैं आप गोवर्धन जी को? गोवर्धन जी हम बनाते हैं अन्न से, और जो है इससे जो हलवा उसी से बनाते हैं। पूरा हलवे का बने? हाँ, और उसमें बड़ा सुंदर तरीके से सजाते हैं। सारा जो गिरिराज जी हैं उनको, उनमें वो भी छोटे छोटे कुंड और वो सब जो है परिक्रमा में जो आते हैं वो स्थान भी उसमें चिन्हित करते हैं। और फिर भगवान गिरिराज जी को तो रूप है, उसमें भगवान को पूजा करते। भगवान तो साक्षात भगवान नहीं है गिरिराज जी, तो
तो वो स्वीकार करते हैं सेवा को। हम उसको जो है भगवान का आह्वान करके और फिर उसमें भगवान को भोग लगाते हैं। 56 भोग लग रहा है और आरती करते हैं, परिक्रमा करेंगे। इस तरह से कार्यक्रम संपन्न होता है। तो वो सबके लिए प्रसादी, अन्नकूट प्रसादी है। तो वो जो हलवा है वो नीचे नहीं ढहता, मतलब यूं नहीं, हलवा सॉफ्ट होता है बहुत। सॉफ्ट तो होता है लेकिन उसको जैसे इतना लिक्विड नहीं होता। किस चीज का बनता है वो हलवा? सूजी का, इनका सूजी का। सूजी का हलवा में। देवताओं ने भी विरोध किया था, इंद्रदेव ने विरोध किया था। आप तो पूजा कर रहे हैं, सभी लोग करते आ रहे हैं, क्यों करते हैं गोवर्धन पूजा? क्या मिलता है इससे हमें? हाँ, तो गिरिराज जी की पूजा भगवान कृष्ण खुद शुरू की। ये एक ऐसी पूजा है जो भगवान ने खुद स्थापना की। इसके संस्थापक भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही इसकी गिरिराज जी की पूजा की संस्थापना की है। इंद्र की पूजा करने जा रहे थे ब्रजवासी, सालों साल पीढ़ियों से कर रहे थे, तो भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गिरिराज जी की पूजा स्थापना करी। परिक्रमा और पूजा, इसके संस्थापक स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान खुद, हम तो भगवान के अनुयायी हैं। तो भगवान ने जो चीज बोली है, जो करवाई, वो तो करना ही है। जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो सब करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप देख सको, ये था श्रीमान सुंदरलाल दास जी, जो कि इन इस्कॉन टेम्पल जोधपुर, जो श्री श्री राधा गोविंद नाम से फेमस है, इन मंदिर अध्यक्ष है। और विस्तार से आपने बताया कि कार्तिक मास की महिमा कही है और गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए, सारी जो शास्त्र आधारित बातें बताई हैं।